बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। प्यारे साथियों, बरमूदा तिकोन और दज्जाल के चैप्टर 5 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर में ताल्लुक। प्यारे साथियों, बरमूदा तिकोन और शैतानी समंदर में बहुत गहरा राब्ता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ऐसे बहुत से शवाहिद मौजूद हैं कि गुमनाम तैयारों और जहाज़ों को एक तिकोन से दूसरे तिकोन की तरफ सफ़र करते हुए देखा गया है। ये दोनों तिकोन एक ही जगह पर वाक़ हैं। जिस तरह के मुशाहिदात बरमूदा तिकोन के इलाके और फ़िज़ा में किए गए हैं, इसी तरह शैतानी समंदर में भी उड़न तश्तरियों यानी UFO का आना जाना, इसके ऊपर मंडराना और पानी के अंदर दाखिल होने और निकलने के मुतादाद वाक़ियात मौजूद हैं। यहाँ भी खाली जहाज़ बग़ैर कप्तान और अमले के समंदर में तेज़ी से सफ़र करते नज़र आते हैं। प्यारे साथियों, बरमूदा तिकोन की तरह यहाँ भी गर्म और सर्द मौजें आपस में टकराती हैं, जिसके नतीजे में बड़ी मिक़दार में मकनातीसी मैदान वजूद में आता है। बरमूदा तिकोन में गायब होने वाले अक्सर तैयारे, बहरी जहाज़, कश्तियाँ, इनमें अक्सर का ताल्लुक अमरीका और बरतानिया से रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों हुकूमतों ने ना तो कभी इस मामले को संजीदगी से लिया है और ना ही अपनी परवाज़ों को इस इलाके के ऊपर से गुजरने पर पाबंदी लगाई है, बल्कि इस बारे में जितनी भी तहकीकाती कमेटियाँ बनी हैं, इनकी रिपोर्टों को शाया नहीं किया गया। यूँ लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं है। सबके होंठ सिल चुके हैं। शायद इसीलिए बहुत से सरकारी महक़क़ीन तो इस बात के सिरे से ही इनकारी करते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इलाका शायद इसीलिए बहुत से सरकारी महक़क़ीन तो इस बात के सिरे से ही इनकार करते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इलाका मौजूद है जहां ऐसे हादसात रोनुमा हुए हैं। बरमूदा तिकोन के हादसात के असबाब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आलमी शोहरत के हामिल साइंसदान, माहिरीन अर्ज़ियात, जियोलॉजिस्ट, माहिर तिब्बियात, फ़िलासफ़र, सियाह, दानिश्वर, हत्ता के यहूदी और ईसाई मजहबी पेशवाओं ने इसके असबाब के बारे में अपने नज़रियात बयान किए हैं। प्यारे साथियों, हर तबके के नज़रियात में इनके अपने नुक्ता नज़र की छाप बिल्कुल वाज़ेह महसूस की जा सकती है। हम यहाँ मशहूर नज़रियात बयान कर रहे हैं और इसके बाद इनका तज़किया करेंगे। जो ताकतें बरमूदा तिकोन से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती हैं, इनकी जानिब से ये कहा जाता है कि तैयारों और जहाज़ों को दुनिया के मुख्तलिफ ख़त्तों में हादसात पेश आते रहे हैं। लिहाजा अगर बरमूदा के इलाके में भी कोई हादसा पेश आ जाए तो इसमें इतना ताज्जुब करने और उस पर इतनी तवज्जो मबज़ूल करने की क्या ज़रूरत है। चुनांचे मशहूर किताब द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के मुसन्निफ़ लैरी कोशे लिखते हैं, बरमूदा तिकोन में रहनुमा होने वाले हादसात कोई अजीबोगरीब बात ना थे, लेकिन मीडिया और गैर अक़ली जज्बाती लोगों के ज़रिए इसको उछाला गया है। मज़कूरा नज़रिए के अलावा जो मुहक़्क़ीन बरमूदा की हकीकत को तस्लीम करते हैं, इनकी जानिब से भी मुख्तलिफ नज़रियात बयान किए जाते हैं। बरमूदा तिकोन के अंदर जिस क़ुव्वत कशिश का ज़िक्र जॉन कैल्स्टोई ने किया है, बरमूदा में इस क़ुव्वत कशिश की मौजूदगी को तकरीबन तमाम नज़रियात के हामिल साइंसदान तस्लीम करते हैं। चुनांचे इसी नज़रिए को हम भी अगर तस्लीम कर लें तो चलिए मान लेते हैं कि इस इलाके में ऐसी कशिश है जो बड़े बड़े देवहिकल जहाज़ों और उसके ऊपर फ़िज़ा में उड़ते तैयारों को अपने अंदर खींच लेती है, तो फिर भी एक सवाल बाकी रहता है, वो ये कि ये कशिश मुनज़्ज़म है या गैर मुनज़्ज़म, यानी इसको कोई कंट्रोल कर रहा है या किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर गैर मुनज़्ज़म है तो इस इलाके के ऊपर मौजूद सैटेलाइट जाम होने चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मकनातीसी मैदान के होते हुए इसके ऊपर सैटेलाइट को काम नहीं करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है,
اس علاقے کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں اور کبھی ان میں خرابی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ نے بعض حادثوں کے وقت اس جگہ کی فلمیں بنائیں، لیکن فلمیں صاف تھیں۔ اسی بنیاد پر لانگ ووڈ کالج اور ورجینیا کے ماہر طبیعیات پروفیسر وائن میس جین کہتے ہیں، اگر ایک مقناطیسی حل کا عمل جو 800 میل کی بلندی پر موجود موسمی سیارے کی ٹیپ کو صاف کر دے تو اسے یقیناً کسی سیارے کے خلا میں سفر کرنے میں رکاوٹ بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اس قدر طاقتور مقناطیسی حل کا عمل کسی بھی سیارے کو اس کے مدار میں الٹا گھمانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ چنانچہ یہ بات کسی ایسی نامعلوم و پراسرار قوت کی موجودگی کی جانب اشارہ کرتی ہے جس سے ہم قطعی لاعلم اور بے خبر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس مقناطیسی کشش کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں تو پھر اس علاقے سے گزرنے والا ہر جہاز اور طیارہ غائب ہونا چاہیے تھا، جبکہ حادثات خاص اوقات میں رونما ہوتے ہیں۔ اگر آپ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں تو اس واقعے کی تشریح آپ کیا اور کیسے کریں گے؟ اب آپ دوبارہ مذکورہ نظریات پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا کوئی اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا مقناطیسی کشش اس کو سمندر کے اندر لے جانے کا سبب ہوتی تو اس کا کچھ سراغ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ پیارے ساتھیوں، میری سیلس نامی کشتی 1972 کے اوائل میں بغیر کسی فنی خرابی کے اچانک غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کی جگہ کو کنگھال پھینکا گیا، لیکن بے سود۔ کئی ماہ کے بعد یہ کشتی سطح سمندر پر نمودار ہوئی۔ ایسا ہی واقعہ لاڈا ہاما نامی جہاز کا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ خود غور کیجئے، کیا کوئی بھی نظریہ اس حادثے کی تشریح کو کر سکتا ہے؟ سوچئے، اگر کشتی انتہائی تیز طوفان کی نظر ہوتی یا مقناطیسی کشش اس کو سمندر کے اندر لے جانے کا سبب ہوتی تو اس کا کچھ سراغ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ جبکہ یہ کشتی مکمل ٹھیک حالت میں تھی، تمام آلات اسٹارٹ حالت میں تھے، انجن بھی ٹھیک تھا، ایندھن کافی مقدار میں موجود تھا۔ اگر آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے بحری قزاق اس کو اغوا کر کے لے گئے ہوں تو پھر قزاق کپتان کی الماری میں موجود قیمتی جواہرات اور انتہائی بیش بہا کاغذات کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گئے؟ البتہ کشتی میں موجود تمام سوار غائب تھے۔ یہ کیسے قزاق تھے جو افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور کبھی تاوان کی وصولی کے لیے کسی سے رابطہ تک نہ کیا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کئی ماہ تک پانی کے اندر رہنے کے بعد یہ کشتی صحیح حالت میں پانی کی سطح پر کیسے آ گئی؟ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں، مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔